नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के थाना अचरौलिया पुलिस ने मंगलवार को गौकसी की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दो कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चापड़ और मांस बिक्री से प्राप्त 10,500 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार बीते 8 नवंबर की रात्रि ग्राम गोरथानी निवासी राजू पुत्र हरिराम के निजी गौशाला का ताला तोड़कर अज्ञात अभियुक्तों ने 2 प्रतिबंधित पशुओं की हत्या कर दी थी और मांस लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की थी। बाद में बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई। थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार दोपहर 1:10 पर मंडोही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के नीचे दबिश देकर अभियुक्तों को धर दबोचा। अभियुक्तों में इरफान पुत्र वाजिद अली, उम्र 36 वर्ष, निवासी कौड़ाही, थाना बसखारी, जिला अम्बेडकर नगर, शहजादे आलम उर्फ चांद पुत्र मोहम्मद इलियास, उम्र 32 वर्ष, निवासी मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर, कस्बा अचरौलिया के निवासी हैं। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया है कि वे अपने 4 साथियों आरिफ, इकलाक, शमीम और करीम निवासी अम्बेडकर नगर के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गौकसी करते हैं। घटना वाले दिन 6 लोग मिलकर ताला तोड़कर अंदर घुसे, दोनों पशुओं को काटा, मांस कार में भर कर लेकर गए और बिक्री की रकम आपस में बांट ली। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 2 चापड़ और कुल 10,500 रुपए नगद बरामद कर दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। शेष 4 फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। अभियुक्त इरफान पर गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट समेत कुल 13 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जबकि शहजादे आलम पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के 2 पुराने मुकदमे हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, आप सुनिए। थाना अचरौलिया के अंतर्गत गांव गौरथानी से 8 नवंबर की रात्रि में गोवध अधिनियम की मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें गठित की गई थी। हमारी टीमें लगातार विवेचना क्रम में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही थी, जिसमें 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिनके द्वारा इस घटना को खारिज किया जाना हमारे प्रकाश में आया। इसमें से आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें शहजादे आलम, ये अचरौलिया के रहने वाले हैं, तथा इरफान, ये अम्बेडकर नगर के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है। इरफान के ऊपर पूर्व से 13 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें गौवध, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। शेष 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इन सभी 6 अभियुक्तों के विरुद्ध आगे गैंगस्टर एवं 14 की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले में आपातकालीन सेवा डायल 112 को और अधिक तेज, सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग को 22 नए 4 पहिया पीआरबी पुलिस रिस्पांस व्हीकल वाहन मिले हैं। मंगलवार को पुलिस लाइन परिसर में आयोजित एक शादी समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ा, वाहनों पर तिलक लगाया और हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि डायल 112 आमजन की सुरक्षा, सहायता और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया का सबसे मजबूत माध्यम है। कोई भी नागरिक आपात स्थिति में 112 डायल करके पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की तुरंत मदद ले सकता है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि इस सेवा से अधिक जुड़े और आवश्यकता पड़ने पर इसका सदुपयोग करें, ताकि पुलिस जनता की सेवा और बेहतर तरीके से कर सके। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर लाइन शुभम तोदी सहित कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नए वाहनों के शामिल होने से जनपद में आपातकालीन कॉल पर पुलिस की पहुंच और तेज होने की उम्मीद है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। सर, आज 112 का सर चौपिया के माध्यम किया क्या सर? शासन द्वारा 112 मुख्यालय के माध्यम से आजमगढ़ पुलिस को 22 स्कॉर्पियो 4 पहिया वाहन पीआरबी यानी इमरजेंसी 112 सर्विसेज के लिए उपलब्ध हुए हैं। इन गाड़ियों के आजमगढ़ पुलिस के उसमें बेड़े में शामिल होने से
जो 112 की सर्विसेज हैं उनको और बेहतर करने में और पुलिस की जो गश्त और सक्रियता उसको और बेहतर करने में, रिस्पांस को और बेहतर करने में सहायता मिलेगी। थैंक यू। आजमगढ़ जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने अब गति पकड़ ली है। अब तक 88,000 जागरूक मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस कर दिए हैं। वहीं प्रपत्रों का वितरण कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब जिले में अब तक कुल 100% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र बीएलओ की ओर से वितरित किया जा चुका है। जिले में कुल 37,14,250 मतदाता हैं, जिनके घर घर जाकर बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। इसी कार्य के लिए कुल 3,869 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन की ओर से अभियान की सतत निगरानी की जा रही है, जिसमें सुपरवाइजरों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा कर रहे हैं। प्रपत्र भरने में मतदाताओं को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए वॉलंटियरों की भी तैनाती की गई है। इनमें रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मी और पंचायत सचिव शामिल है। एसआईआर के माध्यम से प्रपत्रों की वापसी का कार्य भी तेजी से चल रहा है। बता दें कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि 4 दिसंबर की निर्धारित समय सीमा से पहले ही कार्य को पूरा करने की योजना बनाई गई है, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जो लापरवाह बीएलओ है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 20 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें से 15 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया कि जिले में 100% गणना प्रपत्र वितरण का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से 88,000 मत पत्र भरकर वापस भी आ चुके हैं। एडीएम प्रशासन ने एसआईआर फॉर्म भरने के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। क्या कुछ कहना है राहुल विश्वकर्मा, ओपन जिला निर्वाचन अधिकारी का, आप सुनिए। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अभी कितने फॉर्म बांटे जा चुके हैं और फॉर्म सर भरने को लेकर बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है, तो सर बिंदुवार बता दें कि कैसे फॉर्म भरना है, लोगों को ये दिक्कत है, कितने फॉर्म आपके साथ? जनपद आजमगढ़ में कुल लगभग 37,14,000 वोटर्स हैं, जिसके सभी के फॉर्म 2 सेट में प्रिंट करके गणना पत्रक बीएलओ के माध्यम से बंटवाए गए हैं। और जो फॉर्म भरने को लेकर के है उसमें 2 पार्ट में ये गणना पत्रक है। प्रथम भाग जो वर्तमान में मतदाता का विवरण है वो भरना है, उसमें मतदाता को यानी 2025 में जो भी वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से जो उसका डिटेल है वो प्रथम भाग में भरना है। द्वितीय भाग में उसे अगर उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जो 2003 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका डिटेल अपना स्वयं का भरना। अगर वो उस समय मतदाता नहीं था तो उसके पिता या पितामह जो है या माता या दादी, इनका डिटेल वो भर सकता है। और अगर ये दोनों ही डिटेल नहीं उपलब्ध है तो उसे अपना खाली फॉर्म जो है बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। ऐसी दशा में उसे ईआरओ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से एक नोटिस जाएगा। उस नोटिस के साथ, उस नोटिस के जवाब के साथ उसे अपना जो 13 अभिलेख माननीय आयोग द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई है वो देना होगा, तब उसका नाम आएगा। इसमें एक चीज ये है कि अगर किसी ने गणना पत्रक अपना चाहे अधूरा भरा या नहीं भरा, साइन करके बीएलओ को उपलब्ध करा दिया तो उसका नाम आलेख प्रकाशन में जरूर रहेगा, ड्राफ्ट लिस्ट में जरूर रहेगा। और लेकिन उसे जो अंतिम सूची में जाने के लिए अपना जो दस्तावेज है नोटिस के जवाब के क्रम में वो देना रहेगा। तो इसमें सबसे उचित ये है कि जनपद में लगभग 60% मतदाता ऐसे हैं जिनका आज की डेट में हमारे पास ये विवरण है, उनका या उनके पिता पितामह का 2003 में नाम वो मैप कर लिया गया है ऑनलाइन। ये प्रक्रिया अभी कंटिन्यूअसली चल रही है माननीय आयोग के निर्देशानुसार। और पूरी संभावना ये है कि जैसा बिहार राज्य में हुआ था, वहाँ लगभग 70% के आसपास मैपिंग हुई थी, तो हम लोगों को उम्मीद है कि लगभग हम लोगों का भी मैपिंग परसेंटेज कुछ और अभी बढ़ेगा जनपद आजमगढ़ में। तो इससे एक जो बड़ी जनसंख्या है उसका उसके पिता पितामह या उसका स्वयं का डाटा 2003 की वोटर लिस्ट से मैप हो चुका है, तो उसका विवरण बीएलओ से ले करके संबंधित मतदाता भर सकते हैं। और जो अन्य जागरूक और नई पीढ़ी के मतदाता हैं वो इसको ऑनलाइन सीईओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर ये मतदाता सूची पड़ी हुई है अपने बूथ की, 2003 की मतदाता सूची देख करके वो ये डिटेल ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। शेष जो सभी बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा,
और जनपद में अब तक कुल लगभग 88,000 लोगों ने अपना फॉर्म भर करके BLO के माध्यम से उसको उपलब्ध करा दिया गया है, जिसको डिजिटाइज किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें जिन BLO की शिकायत मिल रही है, जो समय से फॉर्म नहीं दे रहे हैं या समय से फॉर्म डिजिटाइज नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। तो सर अभी तक कितने फॉर्म अभी तक जा चुके हैं आपकी जानकारी में? ये टोटल लगभग 100% फॉर्म जा चुके हैं, सभी BLO को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत है कि फॉर्म नहीं पहुंचा। जिन BLO के विरुद्ध ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच करके पहला काम ये इंश्योर करा रहे हैं कि सुपरवाइजर्स और BLO के माध्यम से उनके फॉर्म उन तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी की शिकायत रह रही है तो संबंधित BLO का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, अब तक जनपद में लगभग 20 BLO के खिलाफ कार्रवाई की गई, इसमें 15 BLO के खिलाफ पूर्व में FIR कराई गई थी। उसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भी डेली इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी पाई जा रही है उन BLO के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो प्रमाण पत्र लगाने हैं जिनका नाम 2023 की गणना में नहीं है, तो 13 जो है क्या इसमें आधार कार्ड भी है क्या? हाँ, इसमें माननीय भारत निर्वाचन आयोग का 9 सितंबर 2025 का एक निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आधार कार्ड को भी इंक्लूड किया गया है। उन निर्देशों के अधीन आधार कार्ड को अभिलेखों में शामिल किया गया है। तो क्या आधार के अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? इसमें जो विस्तृत सूची है वो आयोग की वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है। इसमें सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अगर कोई है तो उसका पेंशन पत्र और उसका कोई पहचान पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, बोर्ड का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसका या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, आय जात निवास प्रमाण पत्र अगर उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो वो भी है। तो इस तरह एग्जॉस्टिव लिस्ट है पूरी, जिसमें पासपोर्ट ये सब कागज भी हैं। तो इसमें 2 कट ऑफ डेट्स हैं जिसके आधार पर ये डॉक्यूमेंट देने हैं। एक तो 1 जुलाई 1987 है और दूसरा 2 दिसंबर 2004 है। ऐसे लोग जिनका 1 जुलाई 1987 के पूर्व का जन्मतिथि है, उन्हें केवल अपना अभिलेख देना है। जिनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच की है, उन्हें अपने साथ अपने माता या पिता में से किसी एक का अभिलेख देना, और जिनकी 2004 के बाद है और जिनका 2003 में डिटेल नहीं मिल पा रहा है, उन्हें अपनी और अपने माता पिता दोनों लोगों की डिटेल देना है। तो ये पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, पूरी एक्सरसाइज इसी बेसिस पर की जा रही है ताकि जो एक्चुअल आज की डेट में वोटर हैं उनका नाम जो है इस सूची में आए। और ये अभी जनवरी के नियत तिथि तक चलेगा ये अभियान, जिस बीच में समय रहेगा सबको अपने अभिलेख देने का। जिनको नोटिस जा रही है विशेष रूप से उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी मैप्ड हो चुके हैं 60% लोग, उन्हें तो केवल अपना डिटेल भर करके दे देना है, वही पर्याप्त है। जो बाकी के लोग हैं जिनके पास 2003 का डिटेल नहीं है, तो उनके लिए ये 3 कैटेगरी बना करके आयोग ने निर्देशित किया है कि उनके अभिलेख प्राप्त करते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। अगर किसी ने गणना पत्रक अपना चाहे वो पूरा भर करके दिए या अधूरा भर करके दिए, अगर वो दिया है तो उनका नाम आलेख प्रकाशन में ड्राफ्ट लिस्ट में अनिवार्य रूप से रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं, और उस पर जो अंतिम निर्णय ERO को लेना है वो अपना नोटिस जारी करके इन साक्ष्यों के आधार पर लेगा। ये देखिए स्टेप हैं इसमें। SIR का जो फाइनल प्रकाशन होना है वो 7 फरवरी 2026 को होना है, जो माननीय आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है। इसमें जो पहला स्टेप है गणना पत्रक भर करके वापस देने का, वो 4 दिसंबर 2025 डेट जो है कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है। आजमगढ़ जिले में चोरी, छिनैती और लूट में शामिल बिहार गैंग की कमर तोड़ने में जुटी पुलिस ने बीती रात कंधरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध हथियार और बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बता दें कि थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार मय टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि 2 साथी अपराधी अवैध असलहे के साथ किशुनदासपुर से सहदा की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने भुर्रा मकबूलपुर अंडरपास पुलिया के पास चेकिंग शुरू की। थोड़ी देर बाद मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये के अपराधी मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देख दोनों भागने का प्रयास किए, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर सर्विस लेन में गिर गई।
घबराए अपराधियों ने झाड़ियों की आड़ लेकर पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग किया, जिसमें दोनों घायल हुए हैं। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों की पहचान त्रिभुवन सिंह उर्फ गोलू पुत्र पप्पू सिंह निवासी सिकंदरपुर थाना कोतवाली जिला गाजीपुर, जिसके बाएं पैर में गोली लगी है, और पंकज पासवान पुत्र राजेंद्र पासवान निवासी ग्राम डिडखिली थाना दुर्गावती जिला कैमूर भभुआ बिहार के दाहिने पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध देसी तमंचा, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। और इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार त्रिभुवन सिंह उर्फ गोलू के विरुद्ध चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट समेत 9 मुकदमे विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। वहीं पंकज पासवान के विरुद्ध वाराणसी, चंदौली और अन्य जिलों में चोरी, लूट, फर्जीवाड़ा, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के 19 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों लंबे समय से सक्रिय आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए थे। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी का, आप सुनिए। मुठभेड़ हुआ है, क्या मामला है सर? कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुर्रा पुलिया के निकट कंधरापुर थाना पुलिस और सिधारी पुलिस चेकिंग के दौरान कुख्यात बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इनमें एक बदमाश त्रिभुवन सिंह जो गाजीपुर जिले का है और दूसरा बदमाश पंकज पासवान जो बिहार कैमूर का रहने वाला है। इन दोनों कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। त्रिभुवन सिंह के खिलाफ 9 मुकदमे और पंकज पासवान के खिलाफ 19 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। इसमें थाना कंधरापुर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की करीब 31.2 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है। बता दें कि पुलिस के अनुसार गैंगस्टर अबू तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज ने अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से 23 फरवरी 2021 को अपनी मां उम्मतुन निशा के नाम पर ग्राम नसीरपुर फतेहपुर थाना बिलरियागंज में गाटा संख्या 135/128 की 0.0226 हेक्टेयर 56 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। विक्रेता शमसीना बानो से हुई इस खरीद फरोख्त का मूल्य राजस्व विभाग ने 31,29,840 रुपए आका। विवेचना में पाया गया कि यह संपत्ति पूरी तरह अवैध कमाई से अर्जित की गई थी। जिलाधिकारी आजमगढ़ के 13 नवंबर के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बहादुर, थानाध्यक्ष जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह, थानाध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे एवं कानूनगो की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डुगडुगी पिटवाकर संपत्ति को विधिवत कुर्क कर लिया गया। अबू तालिब और झिनकू गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत कई संगीन मामलों में वांछित है और उसका आपराधिक इतिहास लंबा है। पुलिस की यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के खिलाफ जारी सख्ती का हिस्सा है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, आप सुनिए। थाना बिलरियागंज के अंतर्गत अप्रैल 2025 में गैंगस्टर का एक मुकदमा 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें अबू तालिब समेत 4 लोग उसमें अपराधी थे। इनकी गिरफ्तारी उस मुकदमे में विवेचना के दौरान की गई थी। इनकी लगातार अवैध रूप से संपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही थी। एक संपत्ति के बारे में जानकारी मिली थी जिसमें 56 वर्ग मीटर संपत्ति इन्होंने अबू तालिब ने अपनी माता के नाम से खरीदी थी। इसका राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करके मूल्यांकन किया गया, जो लगभग 31,29,000 के लगभग इसका मूल्यांकन आया, जिसमें डीएम महोदय के यहाँ से कुर्की का आदेश प्राप्त करके आज राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इसको मौके पर 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। आगे भी इनकी संपत्ति की जानकारी की जा रही है। अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी संपत्ति की जानकारी की जा रही है। जो भी संपत्ति की जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को दी किसान सहकारी चीनी मिल सठियाम आजमगढ़ के पेराई सत्र 2025-26 का विधिवत पूजा पाठ करने के उपरांत क्रशर में
गन्ना डालकर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने मिल में पेराई सत्र 2025-26 के अंतर्गत आने वाले प्रथम ट्रॉली गन्ने की तौल कराई तथा चीनी मिल में पेराई के लिए गन्ने से लदे प्रथम ट्रॉली लाने वाले किसान को अंग वस्त्रम एवं माला पहनाकर स्वागत किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले साल 35 लाख टन गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया था। इस बार कोशिश है कि लगभग 45 लाख टन गन्ना पेराई का लक्ष्य हो। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ के साथ ही आसपास के जनपदों के लगभग 23,000 किसानों का इस गन्ना इस चीनी मिल में आता है। उन्होंने चीनी मिल के अधिकारियों को निर्देश किया कि गन्ना क्रय होने के बाद किसानों का ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने चीफ इंजीनियर को निर्देश दिया कि मिल की नियमित रूप से जांच करते रहें। मिल एक बार चालू होने के बाद किसी भी दशा में बंद नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर उप सभापति उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड ऋषिकांत राय, जीएम दी सहकारी मिल चीनी मिल सठियाव आजमगढ़, मुख्य गन्ना अधिकारी जिला गन्ना अधिकारी दी सहकारी चीनी मिल सठियाव के सदस्यगण सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार जिलाधिकारी का, सुनिए। आजमगढ़ के सहकारी चीनी मिल सठियाओं का शुरुआत किया गया है इस सीजन में। लास्ट ईयर लगभग 35 लाख टन गन्ना का क्रैसिंग हुआ था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि थोड़ा बढ़ा के कम से कम 45 लाख टन का हो और इस जनपद और आसपास के जनपदों के लगभग 23,000 लोगों का गन्ना इस चीनी मिल में आता है, जिसमें से कि लास्ट ईयर लगभग 129 करोड़ का टोटल बकाया था। लगभग पेमेंट हो गया है, 3 करोड़ बाकी का इस साल दे दिए। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो भी हमारे प्रिय किसान भाई यहाँ गन्ना देते हैं उनका ससमय भुगतान हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये चीनी मिल बिना रुके अनवरत चले और इसकी रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी रिकवरी कम है, तभी मैं जो 12 डायरेक्टर साहबान हैं, चीफ इंजीनियर हैं, चीफ केमिस्ट हैं, जीएम हैं, उनके साथ 5 मिनट की बैठक करेंगे कि कैसे इसकी रिकवरी को, लास्ट ईयर रिकवरी लगभग 8.5 के आसपास थी, उसको इस बार 10 कैसे करें। तो हमारी कोशिश रहेगी कि रिकवरी को ज़्यादा करें। जी, गन्ना लाने में दिक्कत होती है किसानों के लिए। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के मछली मार्केट के पास मंगलवार को दोपहर अचानक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आपको बता दें कि आग की चिंगारी ने बगल की दुकानों में फैलकर विकराल रूप ले लिया और 2 दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कंदरापुर कस्बा NH 233 के किनारे स्थित मछली मार्केट के पास बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के बगल में लालचंद्र शर्मा और अखिलेश सोनकर सहित कई दुकानदार अपनी दुकानों में गुमती और छप्पर लगाकर व्यवसाय चला रहे थे कि दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकल गई, जो दुकान पर रखे फोम और अन्य सामान पर गिर गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोग और हाईवे से गुजर रहे राहगीर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वे असफल रहे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में दुकानदार लालचंद्र शर्मा और अखिलेश सोनकर को लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदार अखिलेश सोनकर ने बताया कि आज अचानक ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 4 से 5 लाख रुपए का सामान जल गया है। हाईवे से गुजर रहे सिवली नेशनल कॉलेज के छात्र संघ महामंत्री नुरुल हुदा ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित दुकानदारों से स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि दुकानदारों को इस आग लगी के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। क्या कुछ कहना अखिलेश सोनकर, पीड़ित दुकानदार और नुरुल हुदा का, आप सुनिए। क्या नाम है? अखिलेश कुमार सोनकर, साना मोहन सोनकर। ये कैसे आग लगी? आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? लगभग 4.5 से 5 लाख। किस तरह से लगा, मतलब शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर के बगल में कौवे थे सर, उसी शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंजना सोनकर। अच्छा, कैसे आग लगी है? शॉर्ट सर्किट से लगा है, ट्रांसफार्मर की वजह से। अच्छा, चलो। नुरुल हुदा, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। आज कंदरापुर बाजार में शॉर्ट सर्किट 2 कौवों के आपस में लड़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी चिंगारी जो है नीचे गिरे हुए फाइबर पे पड़ा और उसके वजह से एक भीषण आग का रूप धारण कर लिया। और इसमें जो है अखिलेश सोनकर और बगल में एक नाव की दुकान है जिसमें
भारी नुकसान हुआ और इस बेचारे का जो है 4-5 लाख रुपए का इसका नुकसान हो गया और नाव का भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मैं ये डिमांड करता हूँ सरकार से कि इनको मुआवजा के रूप में इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़, शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।